शहरों में भेदभाव बहुत होता है, लेकिन शहरों में भेदभाव दिखता नहीं। बात यही, बड़े पैमाने पे भेदभाव होता है शहरों में, इस बात को मानना पड़ेगा। लेकिन शहरों में जो है ना, दिखता नहीं जातिवाद। साथे बैठे, साथ में खाएंगे, साथ में पिएंगे, साथ में मौज करेंगे, लेकिन जगह पर आपके साथ इस प्रकार से कास्टिज्म कर देंगे जो कि आपको पता ही नहीं चलेगा, लेकिन आपके साथ कास्टिज्म हो गया, आपके साथ भेदभाव हो गया, जो कि आपको पता ही नहीं चल रहा कि मेरे साथ भेदभाव हो गया। तो शहरों में जातिवाद दिखता नहीं, लेकिन जातिवाद कूट कूट के होता है। साथियों को जय भीम, जय संविधान। साथियों, आज के इस वीडियो में हम एक बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण साथियों इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के एक जस्टिस के द्वारा ये कहा गया है कि सामाजिक जो रीति रिवाज है ये अक्सर जो है संवैधानिक मूल्यों से अलग है। ये जस्टिस का बयान है, जिनके द्वारा ये कहा गया कि भैया जो सामाजिक रीति रिवाज है ना, ये जो रीति रिवाज है अक्सर ये संवैधानिक जो मूल्य है उन मूल्यों से काफी अलग है। और इस बात को साथियों कहने का नौबत क्यों आ गया पता है? ये कहने की नौबत इसलिए आ गया क्योंकि हमारे देश में आज भी जो है जाति और धर्म के अनुसार से जो है डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव किए जाते हैं। चाहे वो जाति हो, चाहे धर्म हो, चाहे लिंग हो, इन आधार पर भेदभाव आज भी देश में होता है। जो हमारी संवैधानिक जो मूल्य है, जो संविधान में जो प्रोविजन है, वो संवैधानिक प्रोविजन कुछ और कहता है और सामाजिक रीति रिवाज में जो है कुछ और चल रहा है, जो दोनों में मैच नहीं करता है। संविधान तो हर कुछ कहता है, इक्वालिटी की बात करता है, लेकिन समाज में जो है ऐसा रीति रिवाज बना हुआ है, ऐसा जो है कास्टिज्म बना हुआ है, ऐसा डिस्क्रिमिनेशन बना हुआ है जो काफी संविधान के मूल्यों से अलग है, अलग करता है। इस बात को जो है किस जस्टिस के द्वारा कहा गया, ये सारी चीज साथी मैं आपको बताऊंगा, और क्यों कहा गया, आखिर ऐसा क्यों कहा। अब सोच लीजिए जस्टिस साहब इस बात को कह रहा है, जिसका मतलब जस्टिस को पता है कि देश में जो है आज भी जो है धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव चरम सीमा पर है और कूट कूट कर ये भेदभाव भरा हुआ है। ये जस्टिस साहब का कहना है। हम लोग कह देंगे तो बोलेगा ये लोग सिर्फ जाति 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 जातिवाद, कास्टिज्म, इसी चीज को बात करते रहता है, दलित 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 करते रहता है, आदिवासी 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 करते रहता है, पिछड़ी जाति करते रहता है। हम लोग कह देंगे तो ऐसे ही मानेगा। लेकिन जब जस्टिस साहब इस बात को कह रहा है और जस्टिस साहब की बेटी का दोस्त के साथ ऐसा हुआ है तो मानना पड़ेगा। और क्यों कहा अभी मैं आपको बताता हूँ। बस इस वीडियो को देर शुरू से अंदर जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब वीडियो करूं आपके पास नोटिफिकेशन समय पर पहुंचता रहे। देखिए साथियों, ये जो जस्टिस है ना, जिस जस्टिस के द्वारा एक आ गया, उस जस्टिस का साथियों नाम है उज्जवल भुइयां। और ये जो है जस्टिस हमारे सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस है ना, सुप्रीम कोर्ट जो हमारा है, इस सुप्रीम कोर्ट का जो है जस्टिस है। जस्टिस का नाम क्या है? उज्जवल भुइयां। क्या नाम है? उज्जवल भुइयां। इसी जस्टिस के द्वारा ये बात को कहा गया है, ठीक है। उज्जवल भुइयां ने क्या कहा? उज्जवल भुइयां ने कहा कि देखिए जो सामाजिक जो रीति रिवाज है, क्या कहा? सामाजिक जो रीति रिवाज है, सामाजिक जो रीति रिवाज है, रीति रिवाज है, सामाजिक रीति रिवाज जो है वो अक्सर अक्सर जो है अक्सर संवैधानिक मूल्यों से संवैधानिक मूल्यों से अलग है, संवैधानिक मूल्यों से काफी अलग है, काफी अलग है। इस बात को साथियों किसने कहा? इस बात को साथियों जो हमारे देश की जो उज्जवल भुइयां जो जस्टिस साहब है, इसके द्वारा इस बात को कहा गया। जस्टिस साहब उज्जवल भुइयां के द्वारा इस बात को कहा गया। और पता है इस बात को क्यों कहा? मैं आपको बता दूं कि उज्जवल भुइयां का जो बेटी है, उज्जवल भुइयां जी का जो बेटी है, उस बेटी का जो है एक फ्रेंड है, बेटी का एक फ्रेंड है। अब बॉयफ्रेंड नहीं समझ लीजिएगा, फ्रेंड है, ठीक ना। इसका जो बेटी का जो फ्रेंड है, वो एक फ्रेंड जो है, जो दोस्त है इसका दोस्त एक मुस्लिम समुदाय से आती है। किससे? मुस्लिम समुदाय से आती है। और ये मुस्लिम समुदाय से जो ये लड़की आती है, इस लड़की को दिल्ली में, और भी दिल्ली जैसा सिटी में, बताइए, जहां पर सुप्रीम कोर्ट हो, जहां से पूरा देश की जो है शासन व्यवस्था चलता हो, है ना, उस दिल्ली में जो है इस मुस्लिम लड़की को जो है एक कमरा नहीं मिला, एक कमरा नहीं मिला, रेंट पर कमरा नहीं मिला। क्यों पता है? सिर्फ इसलिए नहीं मिला क्योंकि इस लड़की जब रूम लेने के लिए गई तो जो उस रूम का जो मालिक थे, उसको जब रूम के लिए जब बात कर रही थी, तब इस लड़की को पहले नाम पूछा गया। और जब नाम पूछा गया तो नाम का जो टाइटल है, उस टाइटल से जैसे ही जो है उस रूम मालकिन को पता चला कि ये लड़की जो है मुस्लिम समुदाय से है, मुस्लिम धर्म से है,
मुस्लिम धर्म से है, वैसे ही उसे जो है रूम देने से क्या कर दिए गए, इनकार कर दिए गए। क्या कर दिए गए, इनकार कर दिए गए, इसे मना कर दिया गया साफ तरीके से। कहा नहीं, मुस्लिम लोगों को जो है रूम यहाँ पर नहीं मिलता है, नहीं दिया जाता है। इस नाम को सुनते ही जो है उसे क्या कर दिया गया, रूम नहीं दिया गया। तो जो लोग कहता है कि भैया इस देश में जाति के आधार पर या धर्म के आधार पर जो है शहरों में जातिवाद नहीं होता है, भेदभाव नहीं होता है, तो वो लोग अखियां फाड़ फाड़ के सूझे देखे कि भैया आज भी धर्म और जाति के नाम पर जो है भेदभाव शहरों में भी होता है। शहरों में भेदभाव खूब ज्यादा होता है। ऐसे मत बोलिए कि शहरों में भेदभाव नहीं होता। शहरों में भेदभाव बहुत होता है, लेकिन शहरों में भेदभाव दिखता नहीं। बात यही, बड़े पैमाने पे भेदभाव होता है शहरों में, इस बात को मानना पड़ेगा। लेकिन शहरों में जो है ना, दिखता नहीं जातिवाद। साथे बैठे, साथ में खाएंगे, साथ में पिएंगे, साथ में मौज करेंगे, लेकिन जगह पर आपके साथ इस प्रकार से कास्टिज्म कर देंगे जो कि आपको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन आपके साथ कास्टिज्म हो गया, आपके साथ भेदभाव हो गया, जो कि आपको पता ही नहीं चल रहा कि मेरे साथ भेदभाव हो गया। तो शहरों में जातिवाद दिखता नहीं, लेकिन जातिवाद कूट कूट के होता है। तो आप लोग को ध्यान में और याद में रखिएगा, ठीक है ना। तो इस जो मुस्लिम दोस्त था ना, इसका बेटी का, जस्टिस का आपका, उस मुस्लिम महिला के साथ बड़ा हुआ भेदभाव उस लड़की के साथ, और उसे कमरा नहीं दिया गया। इसी बात को जिक्र करते हुए कहा कि देखिए भारत का जो संविधान है, संविधानिक जो मूल्य है, संविधान में जो मूल अधिकार दिए गए, आर्टिकल जो 14 दिया गया है, आर्टिकल जो 15 दिया गया है, आर्टिकल जो 17 दिया गया है, ये सारा जो आर्टिकल है ना, ये सारा आर्टिकल समानता का ही बात करता है। और ये सारा आर्टिकल भेदभाव रोकता है, चाहे वो जन्म के आधार पर हो, चाहे वो जो है लिंग के आधार पर हो, जाति के आधार पर हो, धर्म के आधार पर हो, वंश के आधार पर हो। ये तमाम प्रकार की जो भेदभाव है ना, ये सारा जो है आर्टिकल रोकता है। लेकिन फिर भी हमारे देश में जो है अगर ये सारी चीजें हो रही, तो कहीं ना कहीं जो सामाजिक जो रीति रिवाज है वो हमारे देश में प्रचंड रूप से लागू है, और संवैधानिक मूल्य है वो हमारे देश में लागू नहीं। संविधान को मान्यता भी नहीं दिया जा रहा है। संविधान जिस चीज की बात करता है वो चीज हमारे देश में लागू ही नहीं। सामाजिक जो रीति रिवाज है वही चीज हमारे देश में थोपा गया है, वही चीज आज भी लागू है। क्योंकि आज तक भी अगर इस प्रकार से अगर डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, किसी को कमरा नहीं दिया जा रहा है सिर्फ उसका धर्म की वजह से, उसका जाति की वजह से, तो ये सोचने वाली सोचने वाली बात है। और हम किस आजादी की बात करते हैं, हम किस आजाद भारत में जी रहे हैं, किस स्वतंत्र भारत में हम लोग जी रहे हैं, ये सोचने की बात है। तो जस्टिस साहब ने साथियों इसीलिए इस बात को कहा कि भैया जो सामाजिक जो रीति रिवाज है ना, ये अक्सर जो संवैधानिक मूल्य जो है उसे काफी अलग करता है और काफी अलग है। इस बात को जो है जस्टिस साहब ने कहा। अब जस्टिस साहब खुद कह रहे हैं कि भैया हमारे देश में जो है धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर आज भी भेदभाव चल रहा है। तो इस बात को पूरा देश के लोगों को मानना चाहिए। बाकी बात होती है इस विषय पर आप लोग क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स अपना राय जरूर बताइएगा। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जोहार।